सभी देश प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक महत्वपूर्ण बैठक राज्य स्तरीय बैंकर समिति की हुई है। वित्त मंत्री के नाते मैं इस बैठक में शामिल हुआ हूँ। हमारे वित्त सचिव भी शामिल थे और मैं तो प्रमुख बिंदु से ही प्रारंभ करता हूँ जो इस राज्य स्तरीय बैंकर समिति में रखा गया। वो रखा गया ये कि जानकारी के अनुसार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जोनल शाखा वो यहाँ से पटना बिहार में शिफ्ट कर रहे हैं। तो उसी पर मैंने उनसे जानना चाहा कि आप ये बताइए कि झारखंड में आपके ब्रांचेस कितने हैं और डिपॉजिट कितने हैं, और बिहार में ब्रांचेस कितने हैं और वहाँ डिपॉजिट कितने हैं। कोई ओवरवर्क होगा, ओवरबर्डन होगा, तभी एक कार्यालय दूसरे राज्य में दूसरे जगहों पे शिफ्ट होती है। तो इस बात का जवाब यूको बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित अधिकारी नहीं दे पाए डिपॉजिट के बारे में। तो मैंने उनको जानकारी दी कि झारखंड में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कुल ब्रांच 120 है और बिहार में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच 236 है। अब आइए वो महत्वपूर्ण तर्क जो मैंने उनके सामने रखा है कि हम 120 ब्रांच रखने के बाद हमारा डिपॉजिट है 13,555 करोड़ रुपया और बिहार का डिपॉजिट है 15,743 करोड़ रुपया। कितने पर? 236 ब्रांच। हम 120 ब्रांच पर झारखंड में डिपॉजिट है 13,555 और 236 ब्रांचेज हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का बिहार में और तब उनका डिपॉजिट है 15,743 करोड़। हमने कहा कि क्या उचित है साहब, कम ब्रांच के बाद ज्यादा डिपॉजिट झारखंड आपको दिया है, आप वहां क्यों शिफ्ट करना चाहते हैं? मैंने उनको कहा, कोई उनके पास उत्तर इस बात का नहीं था। तो मैंने उनको कहा कि ये सिर्फ बात राज्य सरकार से जुड़ी हुई नहीं है, ये झारखंड के 3.5 करोड़ जनता की भावना है और किसी एक बैंक को लेकर के नहीं है कि आपका एक बैंक का जोनल ऑफिस दूसरे राज्य में शिफ्ट हो रहा है। भावना ये है कि झारखंड बनने के बाद हम नए नए उद्योग लगाएं, नए नए कार्यालय स्थापित करें, जोनल कार्यालय यहाँ स्थापित हो, ये हमारा प्रयास है। आप इस भावना के विरुद्ध अपने जोनल ऑफिस को बिहार शिफ्ट कर रहे हैं। झारखंड वासियों को ये कदापि स्वीकार्य नहीं होगा। ये बात मैंने उनके अधिकारी को कही और एसएलबीसी के जो हमारे लीड बैंक के अधिकारी, मैंने उनको कहा है कि आज इस भावना से, राज्य सरकार की इस भावना से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के या फिर भारत सरकार के संबंधित वित्त विभाग से संबंधित अधिकारियों को लिखित पत्र देकर के आप उनसे अनुरोध करें कि कदापि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जोनल ऑफिस बिहार शिफ्ट नहीं। देखिए, कुछ क्षेत्र में तो बढ़िया काम हुआ है। टोटल डिपॉजिट है कितना है, इसको क्या पढ़ेंगे बताइए? कट कर लीजिए। 3,50,000 ये लाख में ही रखे हैं, ये पूरा करोड़ में, ये करोड़ में 35,027.74 ये डिपॉजिट है, ये करोड़ का फिगर है। फिर से बताएं आपको, पूरे झारखंड के कमर्शियल बैंक में 35,027 ये डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक और लोन एडवांस हुआ है 175913, यही ना है? ये लोन एडवांस हुआ है। अगर इसके परसेंटेज को देखेंगे तो 50%, 22% हुआ है। एक तरफ प्रसन्नता की बात यह है कि वो झारखंड जब शुरुआती दौर में हमारे राज्य में सीडी रेशियो 32% था, तो
वो बढ़कर के अब 50% हुआ है। लेकिन राष्ट्रीय जो औसत है वो 87% के आसपास है। हम राष्ट्रीय औसत से फिर भी 37% पीछे चल रहे हैं। तो हमने सुझाव दिया जितने कमर्शियल बैंक्स हैं कि लघु, सूक्ष्म और मध्यम इंडस्ट्रीज के सेक्टर में आप लोन एडवांस करिए, एजुकेशन के सेक्टर में, केसीसी के सेक्टर में, प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में आप लोन एडवांस करिए। भावना यही थी कि झारखंड का निर्माण इसी के लिए हुआ था कि हमारे गांव में रहने वाले लोग सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से आगे बढ़े, लेकिन आज भी वो बहुत पीछे है। मैंने उनको कहा अपने संबोधन के क्रम में कि ये सही है कि केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं चलती हैं, आर्थिक उत्थान की राज्य सरकार भी योजनाएं चलाती हैं, लेकिन जब तक बैंकर सपोर्ट नहीं करेगा लोन के माध्यम से, तब तक वह लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर सकते। कोई भी राज्य प्राप्त नहीं कर सकता है जो उनका उद्देश्य होता है कि कैसे सोशियो इकोनॉमी को हम डेवलप करें। तो उन लोगों ने कहा है कि हम अगले वित्तीय वर्ष में लगभग 50% से बढ़कर के 55% हम ये CD रेशियो प्राप्त करेंगे, ये उन्होंने भरोसा दिलाया है। एक दो चीज़ों पर हमने उनको कहा है कि नए एंटरप्रेन्योर को आप सामने लाइए। जैसे मुझे याद है या जानकारी है कि सखुआ के बीज बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ जाते हैं। मैंने पता किया कि आखिर क्या कारण है, तो जो ऊपरी जानकारी मुझे मिली कि छत्तीसगढ़ सरकार या वहाँ के जो उद्यमी हैं वो महुआ के सीड से एक जो निकालते हैं अंदर से बटर मिल्क, जो कॉस्मेटिक में काम आता है, क्रीम बनाने में, स्नो बनाने में। तो हमने कहा कि साहब वो काम झारखंड में क्यों नहीं हो सकता? साल के पेड़ से अगर सीड, हमारे यहाँ साल का पेड़ बहुत है, तो उसके सीड्स को हम दूसरे राज्य में जाने के बजाय उस पर आधारित हम यहीं क्यों प्लांट स्थापित नहीं करें? उसी तरह देखिए महुआ हमारे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, लोगों के संस्कृति में शामिल हो चुका है, हम उसे रोक नहीं सकते। तो क्यों नहीं महुआ पर आधारित हम रिफाइन जो है सो लीकर बनाएं, ताकि उसके कंजम्पशन से, और वो रेट भी उसी गांव के का जो उनकी आमदनी है उसको देख करके ही रखे, तो इससे राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा और उनको भी लाभ होगा। अभी जो हम लोग सुनते हैं कि शराब पीने से मौत हो गई है, तो कई केमिकल डालते हैं फर्मेंटेशन के लिए, जिससे कि लोगों की कैजुअलिटी हो जाती है। जब कोई प्लांट बनेगा, उसकी बॉटलिंग होगी, तो कोई कैजुअलिटी होने की संभावना न के बराबर रहेगी। तो ये सब नए नए प्रक्षेत्र हैं जिसको हम उद्यमियों को ला करके उन्हें बैंक लोन दे करके यहाँ स्थापित कर। सर जो नज़रिया है बैंकों का, जो मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि बैंकों का नज़रिया सही नहीं है झारखंड के प्रति, यहाँ लोन देने से लोग बैंकर्स बचते हैं, उस नज़रिए का क्या होगा? वो किस ओर जाएगा? देखिए, एक बात उठी है आज के SLBC की बैठक में, और काफ़ी गंभीरता से उठी है कि हमारे जितने कमर्शियल बैंक हैं वो 9 से 11% की दर पर लोन देते हैं इंटरेस्ट पर, और यही जो प्राइवेट बैंकर्स हैं, उत्कर्ष, बंधन, इस तरह के 5-7 हैं, वो 28 से 30% जो है सो देते हैं उस दर पर लोगों को ऋण। हमने कहा कि क्या कारण है कि आज हमारे बैंकर से, कमर्शियल बैंकर से लोग लोन नहीं लेने के बजाय उनसे प्राइवेट बैंक से लोन लेते हैं, लेकिन उनका दर होता है 30%, 28%। और सबसे बड़ी बात है कि जब ऋण वसूली की बात करते हैं तो इतना अमानवीय और आपराधिक व्यवहार होता है जिससे कल्पना आप लोग कर सकते हैं। मैं तो जानता हूँ, गर्दन में गमछा लगा करके और घसीट के लोग ले जाते हैं और बीच रास्ते से उठा लेते हैं कि भाई तुम्हारा हम वो संपत्ति ले लेंगे जिसके ऊपर तुमने लोन लिया है। तो मैंने कहा कि साहब ये तो आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आना चाहिए। मैंने RBI के जो अधिकारी थे उनको मैंने कहा कि आप, RBI का निर्देश है ऋण वसूली कैसे होगा, आप कोई अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते। मैंने कहा कि सभी DC और SCs को आप पत्र लिख करके RBI के वो गाइडलाइन उन्हें उपलब्ध करा दें। अगर उनके जिला में ऐसा पाया जाता है कि प्राइवेट बैंकर्स
ऋण रिकवरी में अमानवीय व्यवहार करते हैं तो उनके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया जाए।